या बहुत सारे लीला कर दिए, ग्वाल वाल के साथ खेले, बंदर के साथ मक्खन चुराए, बहुत सारी चीजें आ गई। भगवान ने बहुत सारी लीला कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि उसका आनंद आने लगता है। वो आनंद किसके लिए? हम लोगों के लिए, कि लीला भगवान करते हैं, आनंद हम लोग को आता है कि भगवान ने ऐसे ऐसे लीला किया। तो इसमें इसीलिए बता रहे हैं, जो भक्त होता है उसको कुछ भी नहीं आता हो, हरे कृष्णा आता हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वो प्रसाद किसी भी तरह से भगवान का नाम लेके बनाए, भोग बनाया है और भगवान को चढ़ा दिया, वो प्रसाद हो जाता है और जैसा भी उसको बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि भगवान ने उसमें रस डाले। जैसे कि प्रहलाद महाराज को क्या किया, कितना जगह फेंका, कितना रसपान खिलाया, जहर खिलाया, लेकिन नहीं मरा, क्योंकि भगवान को उन्होंने भोग लगा दिया। जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो जहर भी अमृत हो जाता है। यही आदमी कोई अचानक कोई जहर खा ले तो मर जाएगा, लेकिन भगवान का भक्त क्यों नहीं मरता? आदमी देखे बम फूटा है, इसमें कोई भक्त है जो हरि नाम एक बार भी ले लिया उसको साइड करा देते हैं भगवान, ये मेरा भक्त बन गया है। राधा रानी उसको लगाने की कोशिश करते हैं, वृंदावन बुला लेते हैं, बहुत सारे चीज। राधा रानी बहुत कृपा है, भक्ति की देवी राधा रानी है नंबर 1 में। और उसके बाद तुलसी महारानी आ जाती है, उसके बाद सारे गुरु आ जाते हैं जो हम लोग को लगा देते हैं। ये जो भक्ति है ऐसे मिलता नहीं है। हम लोग जब चाह करेंगे, देखेंगे। एक बार क्या था कि जो भक्त नहीं था उसको राम राम बोलना ही नहीं आता था, तो बोला मरा मरा बोलो, मरा मरा बोलोगे तो राम राम आ जाएगा। तो ऐसे हमारे गुरु हैं, जो नहीं बोलना जानता है, साधारण व्यक्ति, उसका भाव देखते हैं, उसका भाव मन कैसा है। हमारा गुरु जो होता है ना, मन को पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी के मन को पहली बार ही पढ़ लिया था सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने, कलकत्ता में जब पहली बार मिले, वहीं ये शिष्य बनेगा, ये प्रचारक बनेगा, इनको अंग्रेजी आती है, और इनका भाव भी देख लिया। तो आज देखो प्रभुपाद जी ने क्या कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए हम लोग को, जो पहुँचाया गुरु प्रभुपाद जी की कृपा से है सारा। इसीलिए जो भक्त होता है उसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता, झाड़ू मारना नहीं आता, जो संग में चलेगा वो भक्त बनेगा। उसके बाद क्या है, सब चीज सीख जाएगा धीरे धीरे। भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, तो भगवान क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको सिखाते हैं। इसलिए यही प्रसाद का ही तुलना दिया गया है, प्रसाद कैसे आगे बढ़। हाँ, किनको मान लीजिए कोई कुछ पकाता है कृष्ण के लिए, कोई प्रसाद किंतु वह इसे इतना स्वादिष्ट नहीं बनाता है, ऐसा यह प्रसाद कह रहे हैं नहीं, यदि वो भक्ति पूर्वक बनाया गया है तब वो कृष्ण को रुचिकर होगा। ठीक विदुर के समान, विदुर कृष्ण को केले खिला रहे थे, किंतु इतने मग्न थे कि वो फल फेंकते जा रहे थे और कृष्ण को छिलका किए जा रहे थे, और कृष्ण खा रहे थे, सब हंस रहे थे पीछे से। कृष्ण को क्या था कि वो भक्ति पूर्वक अर्पण कर रहे थे। यदि भक्ति हो तो कृष्ण कुछ भी खा सकते हैं, वह वस्तु भौतिक रूप से स्वादिष्ट अथवा नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसमें कह रहे स्वादिष्ट हो या नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भक्ति की भांति कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करता है, चाहे वो भौतिक रूप से स्वादिष्ट हो अथवा नहीं। हमें प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। जो भक्त होता है अच्छा हो या खराब हो, वो सबको स्वीकार करता है, समभाव होता है। एक भक्ति को यदि भक्त ना हो, इसमें प्रश्न कर रहे भाव, ये कोई भक्त ना हो तो क्या होगा? प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि भक्त ना हो तभी कृष्ण स्वादिष्ट अथवा स्वाद भी किसी भी भोजन को पसंद नहीं करते हैं, वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जब कोई एक भक्त अभक्त बना रहा है प्रसाद, एक तो भगवान को भोग लगाएगा नहीं, और लगाएगा जो उसको पता ही नहीं वो कैसे लगाना है, स्वीकार ही नहीं होगा। तो वो तुलसी पत्ता डालेगा ही नहीं, सीधा मिला के छोड़ देगा, तो स्वीकार होगा ही नहीं। वो तो एक गुरु परंपरा से स्वीकार होता है। जैसे हमने क्या करा, हमें बताया, हमें पता नहीं था गुरु प्रसाद स्वीकार नहीं होता, गुरु के द्वारा भोग। जैसे हमने सबसे पहले किसका नाम लेना है, हमने अगर दीक्षा ले लिया है तो हमने हमारा जो गुरु महाराज है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का नाम लेना है 3 बार। उसके
बाद भगवान का नाम लेना है, फिर नमो महाबला न्याय करना है, उसके बाद एक और मंत्र है, तो चौथा मंत्र लेके उसके बाद भोग अर्पण करना। तब होगा भोग अर्पण। और आप लोग क्या है